नमस्कार। आज बात करेंगे राजा लक्ष्मीचंद। ये 1597 से 1621 तक रहे और लक्ष्मीचंद के बड़े भाई शक्ति सिंह थे। इन्होंने कई कार्य किए और लक्ष्मीचंद ने ज़मीन की माप का दफ्तर बनाया। सबसे पहले जो ज़मीन की माप होती थी उसका एक दफ्तर बनाया गया। जूला सिरती आदि करों के नाम रखे गए। माल की आमदनी रखने की जगह का नाम भंडार रखा गया, जहाँ पर ये माल की आमदनी, जो माल से जो आमदनी हुई थी उसकी रखने की जो जगह थी उसे भंडार, उसका नाम भंडार रखा गया। अल्मोड़ा में न्यू वाली व बिस्ट वाली कूड बनाए गए। अल्मोड़ा में न्यू वाली बिस्ट वाली वो कूड बनाए गए। कपड़े भेंट आदि रखने की जगह का नाम कोट्याल रखा गया। जहाँ पर ये कपड़े भेंट आदि रखते थे उस जगह का नाम कोट्याल रखा गया। और राजा के पहनने के कपड़े, खिल्लत का सामान, निजी हथियार रखने का नाम सेजवाल रखा गया। जहाँ पर ये राजा के पहनने के कपड़े रखते थे, खिल्लत का सामान रखते थे, निजी हथियार रखते थे, उस जगह का नाम सेजवाल रखा गया। फिर है तलवार, कट्टार, बंदूक आदि रखने की जगह का नाम सेल खाना रखा गया। जहाँ पर तलवार, कट्टार, बंदूक रखा जाता है उसका नाम सेल खाना रखा गया। बारूद, गंधक आदि रखने की जगह का नाम दारूघर रखा गया। जहाँ पर बारूद, गंधक आदि चीज़ रखी जाती थी वहाँ का नाम दारूघर रखा गया। बकरियाँ जो थी वो सीकर में रखी जाती थी। इन्होंने कामदारों को 3 कक्षा में विभाजित किया। पहला है सरदार, राज्य के बड़े अधिकारी थे, और फौजदार सैन्य ऑफिसर, नेगी जी थे राज्य के छोटे कर्मचारी थे। फिर शक्ति गोसाई ने खेती बाड़ी भी खूब बढ़ाई। इनको से खेती बाड़ी जो थी उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया। नरसिंहबाड़ी, पांडीखोला, लक्ष्मीश्वर आदि बगीचों का निर्माण लक्ष्मीचंद के समय में हुआ। गर्मी के दिनों में पिंडारी से बर्फ़ आती थी। जब गर्मी के दिन होते थे उस टाइम पर पिंडारी से क्या लाते थे, बर्फ़ लाते थे। तो बर्फ़ लाने वाले को क्या कहा जाता है, हिमपाल कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बर्फ़ लाने वाले को क्या कहा जाता है, हिमपाल। सिपाहियों को कटक, उनको सेना कहते हैं, मैं भर्ती करते समय उनकी परीक्षा का प्रबंध किया गया और वेतन के बदले ज़मीन दी गई। वेतन के बदले उस टाइम पर सेना को क्या दिया जाता था, उनको ज़मीन दी जाती थी। राजा ने अल्मोड़ा में महादेव के नाम से लक्ष्मीश्वर बनवाया। लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में महादेव के नाम से एक लक्ष्मीश्वर बनाया। लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल की चढ़ाई की और 7 बार हार गई। यानी कि लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर क्या किया, आक्रमण किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और वो 7 बार हार गए। लक्ष्मीचंद को लोगों ने लकली बिराली कहा। लक्ष्मीचंद को लोगों ने लकली बिराली कहा, जिनका एक वो रख दिया उन्होंने उर्फ नाम लकली बिराली, कुछ होगा ना, डरपोक बिराली टाइप का कुछ। 8वीं बार लक्ष्मीचंद के सेनापति गैंडा सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खतड़ सिंह को पराजित किया। इसी समय से कुमाऊं में खतड़ुआ उत्सव मनाया जाता है। 8वीं बार जब 7 बार तो हार गए, 8वीं बार लक्ष्मीचंद के सेनापति जो गैंडा सिंह थे उनको गढ़वाल का सेनापति, उन्होंने जो था गढ़वाल के सेनापति खतड़ सिंह को पराजित कर दिया। इसी समय से कुमाऊं में खतड़ुआ उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद जहांगीर के दरबार में गए। जो लक्ष्मीचंद थे वो जहांगीर के दरबार में गए और इनके 4 पुत्र थे, दलीप चंद, तिरमल चंद, नारायण चंद और नीला गोसाई। और राजा दलीप चंद, इन दिनों पंतों और उप्रेतियों के बीच मतभेद था। जब दलीप चंद राजा बने थे उस टाइम पर पंतों और उप्रेतियों के बीच में क्या था, मतभेद था। इसी कारण पंत और उप्रेतियों के बीच युद्ध हुआ। जो उप्रेती और पंतों के बीच में जो मतभेद थे उसी की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, युद्ध हो गया। दिलीप चंद ने पंतों के नेता जयतराम पंत की हत्या कर दी। जो दिलीप चंद थे उन्होंने पंतों के नेता जो जयतराम पंत थे उनकी हत्या कर दी। और पंतों ने यह अफवाह उड़ाई कि दलीप चंद करवड़ लेने वाला उप्रेती है। तो पंतों ने एक अफवाह फैला दी कि दिलीप चंद एक करवड़ लेने वाला उप्रेती है। दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई और इसके सलाहकार सकराम कार्की तथा पीर गोसाई थे। दिलीप चंद की मृत्यु जो थी वो क्षय रोग की वजह से हुई। इनके सलाहकार जो थे मेन सकराम कार्की तथा पीर गोसाई थे। फिर राजा विजयचंद 1624 से 1625 ईस्वी। सारी शक्ति सकराम कार्की तथा पीर गोसाई में निहित थी। जो सारी शक्ति थी वो सकराम कार्की तथा पीर गोसाई में निहित थी।
इन दोनों के साथ सौर के श्री विनायक भट्ट थे, जो सकराम कार्की और पीर गोसाई हैं उनके साथ सौर के श्री विनायक भट्ट थे। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आता है। तो कौन थे, सकराम कार्की, पीर गोसाई और श्री विनायक भट्ट। नीला गोसाई द्वारा विशेष करने पर उसकी आंखें निकलवा दी गई। जो नीला गोसाई था उसके द्वारा विरोध किया गया तो उसकी आंखें क्या कर दी, निकलवा दी गई राजा ने। राजकुंवर मारे जाने लगे। तिरमल चंद गढ़वाल और नारायण चंद नेपाल भाग गए। जब नीला गोसाई द्वारा विरोध किया गया तो उनकी आंखें निकलवा दी गई और राजकुंवर मारे जाने लगे। तो तिरमल चंद और नारायण चंद क्या थे, वो दोनों भाग गए, नेपाल चले गए। तिरमल चंद गढ़वाल चले गए और नारायण चंद नेपाल भाग गए। नीला गोसाई का पुत्र बाज बाजा को गुप्त रूप से धर्माकर तिवाड़ी की स्त्री को सौंप दिया गया। जो नीला गोसाई था उसके पुत्र को बाज बाजा था पुत्र को गुप्त रूप से धर्माकर तिवाड़ी की स्त्री को सौंप दिया गया। विजयचंद के समय मल्ला महल का दरवाज़ा बनाया गया। जब विजयचंद थे उनके समय पर मल्ला महल का दरवाज़ा बनाया गया। सकराम कार्की ने राजा विजयचंद की हत्या कर दी। जो सकराम कार्की थे उन्हें राजा विजयचंद की हत्या कर दी। इस दौरान फड़त्याल धड़ा नेपाल गए। जो फड़त्याल धड़ा था वो नेपाल गए और नारायण चंद को लाए, वहाँ से नारायण चंद को बुला के ले आए। और मेहर दल जो थे वो गढ़वाल गए, वहाँ से तिरमल चंद को ले आए। तो राजा तिरमल चंद जो हैं वो 1625 से 1638 तक राजा रहे। इन्होंने जो है सकराम कार्की और विनायक भट्ट की हत्या कर दी। जो राजा तिरमल चंद थे उन्होंने सकराम कार्की और विनायक भट्ट की क्या कर दी, हत्या। तो पीर गोसाई ने आत्महत्या कर ली। पीर गोसाई जो था उसने आत्महत्या कर ली। श्री विट्ठल गोसाई दीवान बनाए गए। जो विट्ठल गोसाई थे वो दीवान बनाए गए। दिनकर जोशी को ब्राह्मणों का चौधरी बनाया गया। जो दिनकर जोशी थे उनको ब्राह्मणों का क्या बनाया गया, चौधरी। और राज चेलियों के लिए नियम बनाए गए। जो राज चेलियाँ थी उनके लिए कुछ नियम बना दिए गए। इसके समय खस शासक पीर सम्मल ने यहाँ आक्रमण किया। राजा तिरमल चंद के समय खस शासक थे पीर सम्मल, उन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया। इसके समय रसोई दरोगा की नियुक्ति हुई और नीलू कठायत के खानदान का व्यक्ति कर्ण कठायत को रसोई दरोगा बनाया गया। जो राजा तिरमल चंद थे उनके समय में रसोई दरोगा की नियुक्ति हुई और उन्हें नीलू कठायत जो था उसके खानदान के व्यक्ति कर्ण कठायत को रसोई दरोगा बनाया गया। तिरमल चंद ने केदारनाथ को कुछ ज़मीन दान में दी। जो तिरमल चंद थे, राजा तिरमल चंद, उन्होंने कुछ ज़मीन जो थी वो केदारनाथ को दान में दी। वो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।